हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्री विचारक हैं बोडिलार्ड, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए। इसमें आपका पूरा सिलेबस स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का कंप्लीट कराया गया है। साथ ही इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपके टोटल प्रैक्टिस सेट 10 रहने वाले हैं 10, और इसके साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एचईओ की क्लासेस भी हो रही हैं, मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। अभी तक जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं उनका एक फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। एचईओ के नाम से सारी क्लासेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। 125 प्रश्न हो गए थे। यहाँ तक हो गया था। चलिए अब यहाँ से देखिए, दुर्खिम और बोडिलार्ड दोनों ही अपने अपने समाज के विश्लेषण में किस स्थिति या व्याधि को चिन्हित करते हैं। देखिए ऑप्शंस है, दोनों सामाजिक विकास को देखते हैं। बी कह रहा है दोनों समाज में विघटन और सामाजिक व्याधि को पाते हैं। सी कह रहा है दोनों वर्ग संघर्ष को मुख्य मानते हैं। डी कह रहा है दोनों धार्मिक पुनरुत्थान की बात करते हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। दोनों समाज में विघटन और सामाजिक व्याधि को पाते हैं। बी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही होगा। दुर्खिम साविवी समाज यानी कि औद्योगिक समाज में एनोमी को देखते हैं, जबकि बोडलार्ड उत्तर आधुनिक समाज में किसे सामाजिक व्याधि मानते हैं। अलगाव को, नौकरशाही को, वर्ग चेतना को, या फिर उपभोक्तावाद को। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। अलगाव की बात किसने की है। कार्ल मार्क्स ने की है। नौकरशाही की बात किसने की है। मैक्स वेबर। और ध्यान रखें, मैक्स वेबर ने नौकरशाही में अलगाव की बात की थी। ठीक है, और अगर अलगाव के चरण आते हैं तो कार्ल मार्क्स द्वारा बताया गया है। वर्ग चेतना कार्ल मार्क्स। यहाँ पर उपभोक्तावाद आएगा। डी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में बुद्धि संगतता का मुख्य कारण क्या है। धर्म, पूंजीवाद, लोकतंत्र, शिक्षा। यहाँ पर दिया गया है बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में बुद्धि संगतता का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पर पूंजीवाद होगा। ठीक है, पूंजीवाद हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बोडिलार्ड के अनुसार समकालीन उत्तर आधुनिक समाज में प्रतीकात्मक विनिमय की स्थिति क्या है। देखिए ऑप्शन है, यह अपने चरम उत्कर्ष पर है, यह आज के समकालीन समाज में समाप्त हो चुका है, यह कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है, या केवल डिजिटल रूप में मौजूद है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा। यह आज के समकालीन समाज में समाप्त हो चुका है। बी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रतीकात्मक विनिमय की बात इन्होंने की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कारण, कथन और कारण है। कथन कह रहा है बोडिलार्ड आदिम समाज को आधुनिक उत्तर आधुनिक समाज के लिए मार्गदर्शक मानते हैं। कारण कह रहा है आदिम समाज में प्रतीकात्मक विनिमय सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है और समाज को एक सूत्र में बांधे रखता है। अब यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या होगा। दोनों ही सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर मिलान करें।
दुर्खिम का साविवी समाज, इसमें उन्होंने किसकी बात की थी? एनोमी की बात की थी। बोडिलार्ड ने उत्तर आधुनिक समाज में उपभोक्तावाद और सिमुलेशन यानी प्रतिकृति की बात की। आदिम समाज में विनिमय, प्रतीकात्मक संबंधों का विनिमय होता था, है ना? प्रतीकात्मक विनिमय की बात की। दस्तकार का बर्तन बनाना, तो कार्य में ही विनाश और सृजन होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। बोडिलार्ड के अनुसार प्रतीकात्मक विनिमय की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं है बताना है। देखिए ऑप्शंस हैं इसमें, आभूषण या वस्तुओं का विनिमय नहीं होता। बी कह रहा है या केवल व्यक्तिगत और आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। सी कह रहा है इसमें पारस्परिकता और निरंतरता होती है। डी कह रहा है इसकी प्रकृति सामाजिक और सांस्कृतिक होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? यहाँ पर सही क्या होगा? या केवल व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, ये गलत होगा, ठीक है? बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बोडिलार्ड के अनुसार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले दस्तकार के कार्य को प्रतीकात्मक क्यों माना गया है? देखिए ऑप्शंस है, क्योंकि वह उस पर सरकारी मोहर लगाता है। बी कह रहा है क्योंकि बर्तन बनाने की प्रक्रिया में कार्य और उसका विनाश जुड़ा होता है, और वह नई वस्तु या फिर कोई अनाज है उसे जन्म देता है। सी कह रहा है क्योंकि वह बर्तन केवल पूजा पाठ के लिए बनाता है। डी कह रहा है क्योंकि बर्तन की कोई कीमत नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतीकात्मक, देखिए ध्यान रखिए प्रतीकात्मक, क्योंकि बर्तन बनाने की प्रक्रिया में कार्य और उसका विनाश जुड़ा होता है, और वह नई वस्तु अनाज को जन्म देता है ना? कोई है बर्तन दस्तकार जो बनाता है, ठीक है? वो बना रहा है तो एक्सचेंज की बात हो रही है। वो बदले में क्या करेगा? बर्तन देगा और बदले में वो क्या लेगा? उसके बदले जो अनाज है या कोई अन्य वस्तु है उसे वह खरीदेगा। तो यहाँ पर मतलब कि लेगा, एक्सचेंज हो रहा है। तो यह प्रतीकात्मक जो विनिमय है उसको दर्शाता है। ये यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दुर्खिम और बोडिलार्ड के सिद्धांतों में मुख्य भिन्नता किस बिंदु पर है? ऑप्शंस है, दुर्खिम आदिम विनिमय को तर्क बुद्धि से जोड़ते हैं, जबकि बोडिलार्ड उत्तर आधुनिक समाज में प्रतीकात्मकता के लोप को दर्शाते हैं। बी कह रहा है दुर्खिम मार्क्सवादी थे, जबकि बोडिलार्ड प्रत्यक्षवादी। सी कह रहा है बोडिलार्ड साविवी समाज का समर्थन करते, दुर्खिम विरोध करते हैं। डी कह रहा है दोनों ही सिद्धांतों में कोई भिन्नता नहीं है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दुर्खिम आदिम विनिमय को तर्क बुद्धि से जोड़ते हैं, जबकि बोडिलार्ड उत्तर आधुनिक समाज में प्रतीकात्मकता के लोप को दर्शाते हैं, है ना? इन्होंने यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बोडिलार्ड क्या कहते हैं? उत्तर आधुनिक समाज में पूंजीवाद के कारण जो प्रतीकात्मक विनिमय था उसको उसकी जगह कौन आ गया है? उपभोक्तावाद ही रह गई है। प्रतीकात्मक विनिमय या प्रतीकात्मकता का अंत हो गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा सही। बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में प्रतीकात्मक विनिमय के समाप्त होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है? उत्पादन पूरी तरह से रुक जाना, समाज का उपभोक्तावादी व्याधि में फंस जाना और मानवीय संबंधों का केवल संकेतों में सिमट जाना, या फिर ऑप्शन सी है आदिम समाजों का शक्तिशाली हो जाना, या फिर डी धर्म का पूरी तरह हावी हो जाना। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी समाज का उपभोक्तावादी व्याधि में फंस जाना और मानवीय संबंधों का केवल संकेतों में सिमट जाना होगा। बी आपका यहाँ पर सही होगा। बोडिलार्ड के अनुसार आधुनिक या उत्तर आधुनिक उपभोग मॉडल में किस देश ने उत्पादन और उपभोग के बीच ऐसा प्रबंधन बताया है जहां अनाप शनाप उपभोग होने पर भी उत्पादन में कमी नहीं आती है? तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा है देश?
कौन सी कंट्री है? अमेरिका, ऑप्शन सी। ठीक है, यूएसए। चलिए अब यहाँ पर देखिए बॉडीलार्ड का यह कथन मांग और उपभोग वास्तव में उत्पादन शक्तियों का एक प्रबंधन मात्र है या किस विचार को स्पष्ट करता है? ऑप्शन देखिए। विकल्प ए कह रहा है कि उपभोग पूरी तरह से उपभोक्ता की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। बी कह रहा है आवश्यकताओं को संगठित करके मांग के अनुपात में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। सी कह रहा है उत्पादन का उपभोग से कोई संबंध नहीं है। डी कह रहा है बाजार में मांग हमेशा प्राकृतिक होती है, निर्मित नहीं। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? आवश्यकताओं को संगठित करके मांग के अनुपात में उत्पादन को बढ़ाया जा सके, है ना? बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए किस बिंदु पर आकर बॉडीलार्ड के संचार व्यवस्था संबंधी विचार मार्क्स से अलग हो जाते हैं? देखिए ऑप्शंस, जब वे उत्पादन विधि को एकमात्र सत्य मानते हैं, जब वे आवश्यकताओं के प्रबंधन और संचार व्यवस्था द्वारा मांग के सृजन को मुख्य आधार मानते हैं, जब वे वर्ग संघर्ष को स्वीकार करते हैं, या फिर जब वे श्रम मूल्य सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जब वे आवश्यकताओं के प्रबंधन और संचार व्यवस्था द्वारा मांग के सृजन को मुख्य आधार मानते हैं। बी आपका यहाँ पर सही होगा। बॉडीलार्ड के अनुसार लोगों में वस्तुओं के उपभोग करने का प्रलोभन कैसे पैदा होता है? धार्मिक ग्रंथों द्वारा होता है, मास मीडिया के द्वारा होता है, सरकारी नीतियों द्वारा होता है, या फिर पारिवारिक परंपराओं द्वारा होता है? लोगों के, ठीक है, लोगों में उपभोग का, है ना, वस्तुओं का वे यूज करें, उसका प्रलोभन किसके द्वारा दिया जाता है? किसके माध्यम से उत्पन्न किया जाता है? मास मीडिया के द्वारा। तो बी आपका यहाँ पर सही होगा। एड वगैरह आप टीवी या जो जो भी आप देख रहे हैं, है ना, यूट्यूब टीवी मास मीडिया है, या रेडियो पे अगर आप सुन रहे हैं तो उस पे ही आकर्षित होकर आप लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र में बॉडीलार्ड द्वारा प्रयुक्त संकेत अवधारणा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है कि एक अर्थ या प्रतीक जो समाज में किसी निश्चित संदेश या अर्थ को संप्रेषित करता है, या फिर केवल सड़कों पर लगे यातायात के नियम, केवल लिखित दस्तावेज, या फिर अर्थहीन तस्वीरें? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आपका एक अर्थ या प्रतीक जो समाज में किसी निश्चित संदेश या अर्थ को संप्रेषित करता है। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बॉडीलार्ड के अनुसार संकेत के साथ अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व जुड़ा होता है? आर्थिक मूल्य, आचार या नियमावली, राजनीतिक कानून, या फिर केवल भौतिक वजन? यहाँ पर आपका आचार या नियमावली होगा। बी आपका यहाँ पर सही होगा। संकेतों के संदर्भ में कोड की मुख्य विशेषता क्या है? यह व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता रहता है, यह सभी जगह एक समान और निश्चित नियमों के अंतर्गत कार्य करता है, यह केवल टीवी विज्ञापनों में पाया जाता है, या फिर यह अनिश्चित और अस्थिर होता है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यह सभी जगह एक समान और निश्चित नियमों के अंतर्गत कार्य करता है। बी आपका यहाँ पर सही होगा। बॉडीलार्ड के अनुसार संचार मीडिया की व्याख्या किन दो मुख्य तत्वों के माध्यम से की जाती है? बताएं यहाँ पर कौन से मुख्य तत्व हैं जिनके जरिए संचार मीडिया की व्याख्या की जाती है? संकेत और कोड होगा। बी आपका यहाँ पर सही होगा। उत्तर आधुनिक समाज में वस्तुएं संकेत हैं। बॉडीलार्ड के इस थीसिस का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन से बाजार में भौतिक वस्तुएं बेची ही नहीं जाती। बी कह रहा है बाजार में वस्तुओं की भौतिक उपयोगिता से ज्यादा उसके साथ जुड़े संकेत बेचे और खरीदे जाते हैं। सी कह रहा है वस्तुएं पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, और डी कह रहा है संकेतों का बाजार से कोई संबंध नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही क्या होगा? बॉडीलार्ड क्या कहते थे कि मार्केट में
जो वस्तुएँ हैं, है ना? वो नहीं बिकती हैं। लोग वस्तुओं का उपभोग नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ जो संकेत जुड़े होते हैं, जैसे कि सुंदर दिखने, है ना? या अमीर दिखने का या फिर अपने स्टेटस को दर्शाने का, उनसे उनका वे कह सकते हैं हम संकेत बिकते हैं और व्यक्ति संकेतों का ही उपभोग करता है, वस्तुओं का उपभोग नहीं करता है उत्तर आधुनिक समाज में। तो ये बात बताई है बॉडीलार्ड ने। यहाँ पर आपका बाज़ार में वस्तुओं की भौतिक उपयोगिता से ज़्यादा उनके साथ जुड़े संकेत बेचे और खरीदे जाते हैं। ये यहाँ पर आपका सही होगा, बी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले चौंकाने वाले तरीकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस है एक निश्चित नियमावली के तहत उपभोक्ता में संकेत स्थापित करना, केवल लोगों का मनोरंजन करना, वस्तु का मूल्य घटाना, सरकारी नियमों का पालन करना यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? एक निश्चित नियमावली के तहत उपभोक्ता में संकेत स्थापित करना, बी आपका यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन कारण है। कथन कह रहा है बॉडीलार्ड के अनुसार समकालीन उत्तर आधुनिक समाज में उत्पादन विधियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया है। कारण कह रहा है अब समाज पर साइबरनेटिक मॉडल, स्टीयरिंग व्यवस्थाओं, कंप्यूटर सूचना प्रक्रियाओं और संकेतों का प्रभुत्व है। अब यहाँ पर देखिए बताएं। यहाँ पर ऑप्शन ए कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन क्या कह रहा है? उत्तर आधुनिक समाज में संकेत और वास्तविकता को अलग करना अत्यधिक कठिन हो गया है। कारण पहले के संकेत किसी वास्तविक वस्तु को दर्शाते थे, लेकिन आज के संकेत केवल दूसरे संकेतों की ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कथन क्या कह रहा है। बॉडीलार्ड के अनुसार आज टीवी या साहित्य को केवल समाज का दर्पण नहीं माना जा सकता। कारण आज टीवी और समाज इतने घुल मिल गए हैं कि जो टीवी पर दिखाया जाता है समाज वैसा ही आचरण करने लगता है। बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की यहाँ पर सही व्याख्या है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है कि उत्तर आधुनिक समाज में उत्पादन विधियां और आर्थिक पृष्ठभूमियां मुख्य केंद्र में आ गई हैं। कारण है इलेक्ट्रॉनिक संचार और मुद्रित संचार दोनों ने मिलकर समाज पर पूर्ण कब्जा कर लिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कि उत्तर आधुनिक समाज में जो उत्पादन विधियां और आर्थिक पृष्ठभूमि है ये मुख्य केंद्र में आ गई, ये गलत होगा, है ना? कथन गलत होगा, कारण यहाँ पर सही है, डी आपका यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है बॉडीलार्ड ने कथन है बॉडीलार्ड ने मार्क्सवादी समाजशास्त्र के संपूर्ण स्त्रीकरण के सिद्धांत को उलट पलट दिया है। कारण बॉडीलार्ड ने समाज का मुख्य आधार उत्पादक बाजार के स्थान पर उपभोग बाजार को माना है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर दोनों ही सही है ना? कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।